का लड़का जो ड्राइवर बनने फौज में आया है। वक्त गुजर रहा है, ठंड बढ़ रही है, हैं? वक्त गुजर रहा है, ठंड बढ़ रही है, ठंड बढ़ती चली जा रही है और आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है। और अगर जो सीमा पर तैनात होता है उसके लिए क्या होता है सिस्टम? चाक चौबंद चौकसी निरंतर। दुश्मन कभी भी हमला कर सकता है, घात लगाकर हमला कर सकता है। ठंड के दौरान आप एक चीज बतला रहे थे ब्रेक में, एसओपी क्या होता है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि आप मान लीजिए हाड़ कपाने वाली सर्दी में सियाचिन ग्लेशियर पर है, 0 से 30 डिग्री कम तापमान, या फिर अगर द्रास की बात करें जहां 99 में कारगिल का युद्ध हुआ था, वहां 0 से 60 डिग्री कम तापमान होता है। सेना क्या करती है? सेना ऐसी परिस्थिति में 3 तरह से तैयार होती है। पहली बात, जैसा मैं बता रहा था कि एसओपी का फुल फॉर्म क्या? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। सेकंड, उसके बाद पूछेंगे। दूसरी तरफ पॉलिटिक्स क्या करती है? जब ठंड होती है कोई सियासत करती है? रैन बसेरा बसाने की बात की थी, आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी, ठंड में सब निकल पड़े थे। देखिए, पॉलिटिशियंस हमेशा, उनको मौसम की तरफ से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, वो हमेशा ही पॉलिटिक्स करते हैं। जैसे हम लोग पत्रकार हमेशा खबर ढूंढते हैं किसी के गम में खुशी में, वैसे पॉलिटिशियंस भी हर वक्त पॉलिटिक्स करते हैं। कोई भी अल्ट्रुइस्टिक पर्पसेस से नहीं आया है ये, कोई साधुओं की जमात ना पॉलिटिशियंस है ना हम अपनी खबर ढूंढते हैं। वो बरसात में वहाँ ब्रिज बनाने की बात करते हैं जहाँ नदी नाला भी नहीं होता। हम लोग स्टोरी ढूंढते हैं जहाँ लोगों की मौत में भी। तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हम अपना काम कर रहे हैं, हम भी अपना। दिल्ली आज गायब हो गई थी कोहरे में। बिल्कुल। और अगर सड़कों की बात की जाए तो 11 बजे तक सड़क नहीं दिख रही थी कि कैसे इस परिस्थिति में गाड़ी चलाई जाए। बिल्कुल गुफानुमा हो जाता है। और ऐसे में फॉग लाइट जलाना एक बात, अपनी इंडिकेटर लाइट जलाना दूसरी बात, तीसरी बात शीशा थोड़ा सा नीचे जरूर होना चाहिए। बिल्कुल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बताया जा रहा है, लेकिन दिल्ली के लिए कम से कम सड़कें तो दिखाई नहीं दे रही निशान। वैसे मजे की बात यह है कि इसके पीछे की वजह पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आ रही वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ही है। चलिए आइए, डिस्टर्बेंस किस रूप में कैसे आ गई, रिपोर्ट दिखलाते हैं। अंधा बना देने वाली धुंध की ये तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली की हैं। कोहरे में घुसते वाहनों को देखो तो ऐसा लगता है जैसे सड़क पर नहीं बल्कि किसी गुफा में घुस रहे हों। बस ये समझ लीजिए कि चंद कदमों की दूरी का कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर के पास की ये तस्वीरें देखिए, सब कुछ सफेद। ये मान लीजिए कि आमने सामने का भी दिखाई नहीं दे रहा है, यानी विजिबिलिटी 0 है। वक्त सुबह 8 बजे का था। कोहरे में दिल्ली जैसे कहीं गुम हो गई। राजधानी दिल्ली के लोग मंगलवार को सुबह उठे तो कोहरे से उनका स्वागत हुआ। सिचुएशन इतनी खराब है कि 50 मीटर से भी कम विजिबिलिटी है सड़कों पर। आप देख सकते हैं जो गाड़ियां मेरे करीब से अभी निकली हैं वो कुछ दूर जाकर ही ओझल हो रही हैं। इतना घना कोहरा है। तमाम गाड़ियों की हेडलाइट्स ऑन है, इंडिकेटर्स ऑन है, क्योंकि सभी सुरक्षित अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं। सोमवार की रात को ही कोहरे ने दिल्ली को अपनी आगोश में ले लिया था, लेकिन सुबह की तस्वीर और भी भयानक थी। जो वक्त दिल्ली वालों के दफ्तर ऑफिस जाने का होता है उस वक्त भी धुंध के सिवा कुछ न था। इस समय मयूर विहार एक्सटेंशन पर मौजूद है और यहाँ आप देख सकते हैं कि तकरीबन 100 से 150 मीटर की दूरी के बाद ही जो है कोहरे की चादर है। जो वाहन है वो हेडलाइट्स ऑन करके चल रहे हैं। मेरे लेफ्ट साइड पर आप देख सकते हैं कुछ भी नजर नहीं आ रहा है तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर। और मेरे राइट साइड पर भी आप देख सकते हैं कि मेट्रो स्टेशन है जहां पर भी कोहरा काफी मौजूद है। पारा तो पहले से ही चढ़ा हुआ था, दिन चढ़ा लेकिन कोहरा डटा रहा। और अब सुबह 11 बजे की ये तस्वीरें देखिए। दिल्ली में एक बार फिर पड़ा है घना कोहरा। दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाले डीएनडी फ्लाईवे पर हम इस वक्त मौजूद हैं और अगर मेरे ठीक पीछे की तस्वीरों को आप देखें तो अंदाजा लगा लेंगे कि कितना घना कोहरा इस वक्त दिल्ली एनसीआर में पड़ रहा है। 50 मीटर के आगे विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं है यहाँ पर। और सामने आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे गाड़ियां जो हैं वो कोहरे में गायब होते हुए आपको दिख रही होंगी। ये एक तस्वीर तो है ही, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जिस पुल पर हम खड़े हैं उस पुल के ठीक नीचे यमुना नदी बह रही है और ज्यादा दूर नहीं है हमसे, लेकिन कोहरा इतना घना है कि उसके चलते यमुना नदी नहीं दिख रही। कोहरे का पूरा माजरा समझने के लिए आज तक की टीम सीधे मौसम विभाग के दफ्तर पहुंची और मौसम का पूरा सिस्टम समझने की कोशिश भी की। विजिबिलिटी जो है आज वो गिरकर 25 मीटर तक चली गई थी दिल्ली की सड़कों पर और कई जगहों पर इतना घना कोहरा था जो 10 बजे बाद भी यातायात पे असर दिखा रहा था। इस वक्त जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं तस्वीरें, ये जम्मू कश्मीर से लेकर के पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, यूपी और
दिल्ली के ऊपर की तस्वीरें हैं। ये जो तस्वीरें हैं ये उन बादलों की तस्वीरें हैं जो फिलहाल इस वक्त आपको इन पूरे इलाकों के ऊपर दिख रहे हैं। दिल्ली में कोहरे के साथ ठंड से लोग कांप रहे हैं तो पूरे उत्तर भारत में तस्वीर कुछ ऐसी ही है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी सर्द हवाओं से रोंगटे खड़े हो रहे हैं। सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा है। ठंड का डेरा बिहार की राजधानी पटना में भी था। पिछले 3-4 दिनों में तापमान में कुछ बढ़ोतरी जरूर हुई थी, लेकिन उसके बाद आज से फिर शीतलहर का प्रकोप जो है वो बिहार में जारी हो गया है। राजधानी पटना में इस वक्त हम हैं, जहां आज सुबह का जो तापमान है वो 60 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो काफी कम माना जा रहा है। और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है दिन में जाने का वो भी करीब 17 से 18 डिग्री है। मौसम विभाग की माने तो पलटी मार मौसम का ये खेल ऐसे ही जारी रहेगा। ठंड और कोहरे के साथ बारिश का भी आवागमन होगा। श्वेता शर्मा और चिराग गोठी के साथ रवीश पाल सिंह, दिल्ली आज तक। कुल 16 रैलियां हो रही हैं आज। मतलब इतने ठंड के बावजूद भी सियासत खासी गर्म है और गर्म सियासत के बीच उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज, बीजेपी ने चाबुक चलाया। उनसे कहा कारण बताइए। अनाप शनाप बयान एक के बाद एक, लेकिन अब अंकुश लगेगा या नहीं, बड़ा सवाल। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि साक्षी महाराज मीडिया पर ही बरस पड़े। मीडिया पर बरसे थे अंजना जी। बिल्कुल, अब क्योंकि गुस्साए हुए हैं, झल्लाए हुए हैं। और जब यहाँ दिल्ली पहुंचे तो कहे तो मुझे कोई नोटिस ही नहीं मिला है, दफ्तर जाके पता करता हूँ। कुल मिलाकर एक ऐसे सांसद जिनके इर्द गिर्द अब ये सवाल गूंज रहा है कि क्या ऐसे बयानों की वजह से उनकी संसद सदस्यता तक रद्द होनी चाहिए। साक्षी महाराज तो साक्षी महाराज है, उसके अलावा एक साध्वी आ गई और आज एक बंगाल से एक और बीजेपी नेता ने आज 5 बच्चों की बात कर डाली। बस बड़ा मुश्किल है। रिपोर्ट लेकिन दिखाते हैं। ये सिलसिला यही नहीं रुका। जब उनके दिल्ली निवास पर मीडियाकर्मी पहुंचे तो उन्होंने पुलिस वालों को बुलाकर मीडिया को बाहर करवा दिया। आरोप है कि साक्षी महाराज के समर्थकों ने भी धक्का मुक्की की। दिल्ली साक्षी महाराज पहुंचे हैं अपने घर पर और यहाँ मीडिया वाले उनसे पूछने के लिए, उनका रिएक्शन जानने के लिए पहुंचे तो बहुत गुस्से में दिखे साक्षी महाराज। पहले मीडिया के साथ बदतमीजी की गई और उसके बाद सीधे निकट जो यहाँ पर थाना है उसमें उन्होंने फोन किया। फोन करके पुलिस का यहाँ पर ये पूरा जत्था पहुंचा है और मीडिया को बाहर निकलने के लिए कहा गया है। बहरहाल बाद में साक्षी महाराज ने कहा कि ये उनके दल का अंदरूनी मामला है और वो इसका जवाब पार्टी को ही देंगे। बहरहाल उनके इस आचरण पर कांग्रेस का रुख हमलावर है। हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने और महात्मा गांधी के कातिल नाथूराम गोडसे को देशभक्त जैसे बयानों को लेकर साक्षी महाराज विवादों में थे। उनके बयानों से बीजेपी पहले ही पल्ला झाड़ चुकी थी, लेकिन जब बयानबाजी पर लगाम नहीं लगी तो पार्टी ने कारण बताओ नोटिस दे दिया। रीमा पराशर, दिल्ली आज तक। 4:30 बजे वहाँ से निकले, 4:30 पे 4:40 पे देश को संबोधित कर। इतने सुबह पे नरेंद्र मोदी भी नहीं उठे थे तब तक। अब छोड़िए, अच्छा चलिए एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि दरअसल इन सब के बीच साक्षी महाराज को नोटिस अगर दिया गया, वो क्या जवाब देंगे कि यहाँ पर अशोक रोड में सबकी सहमति हो जाएगी? सही कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं? अभी तो साक्षी महाराज कह रहे हैं कि उनको नोटिस ही नहीं मिला, तो अब वो जवाब क्या देंगे? तो इसका तो कोई डिफेंस नहीं हो सकता। लेकिन साक्षी महाराज या जो साध्वी या और वर्ग के जो नेता ये सब बातें करें, ये एक ही चीज़ दर्शाता है कि किसी को कमअक्ली पे इस मुल्क में किसी की मोनोपोली नहीं है। इस हम्माम में सब नंगे हैं। बड़ी किस्सा गोई चलती है ऐसे मौसम में, खास तौर से लोग बैठ जाते हैं, चना चबेना खाते हैं दिन भर, और इन सब के बीच देखिए इस तरीके से लकड़ी भी फटती है, क्योंकि लकड़ी जो ये होती है दरअसल ये आती है, लहरी सिर्फ दिल्ली तक नहीं है और ठंडी हवा दिल्ली तक नहीं है, लेकिन इन सब के बीच समूचे उत्तर भारत में ज़बरदस्त शीतलहरी है। उसके असर में लोग क्या क्या करते हैं? एक तबका ऐसा है जो शराब का सहारा लेता है, और अच्छी शराब हो तो ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश में लखनऊ में जो हुआ वो तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। खराब शराब थी, नकली जहरीली शराब, जहरीली शराब थी। शराब जहरीली थी। लखनऊ में कभी लिखा रहता था मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं, लेकिन आज लखनऊ का नज़ारा कुछ और था। लोग सड़कों पर उतर आए, विरोध कर रहे थे, कुछ को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन बावजूद इसके लोगों का गुस्सा शांत नहीं। भाई उठ के चले गए,
तो कुछ लखनऊ के मलिहाबाद इलाके में जहरीली शराब ने कई घरों में मौत का मातम मचा दिया है। जहर का घूंट भरकर लोगों ने दम तोड़ना शुरू किया तो मौत का आंकड़ा सरकार को डराने लगा। अस्पताल में अभी भी करीब 150 लोग भर्ती हैं और इनमें से 30% लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। देर रात मौतों का सिलसिला लखनऊ के सरोजनी नगर से शुरू हुआ और सुबह का सूरज उगते कई इलाकों से जान जाने की खबरें आने लगी। पुलिस अगर गश्त मारती तो ऐसा वो बना ही नहीं सकते थे। मौत का आंकड़ा बढ़ने लगा तो सरकार को एक्शन में आना पड़ा। सरकार ने जांच का सिरा पकड़ते हुए शराब सप्लायर को धर दबोचा, जबकि सरकार ने रातों रात लापरवाही के आरोप में कई अफसरों को बर्खास्त कर दिया। एसडीएम से लेकर मलिहाबाद के सीओ और आबकारी विभाग के कई अफसरों पर गाज गिरी। लेकिन अस्पताल से आने वाली दर्दनाक खबरें सरकार को परेशानी में डाल सकती हैं। क्योंकि जांच इसमें हर तरीके से की जा रही है और इसमें जो इसके तथ्य हैं उन सारे चीजों पर विचार किया जा रहा है और उसमें कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने मारे गए लोगों के परिवार वालों के लिए मुआवजे का ऐलान भी किया है, लेकिन असल चुनौती शराब माफिया की गर्दन धर दबोचने की है। गुस्से का आलम यह है, लोगों ने शराब कारोबारी के मकान तक को फूंक दिया। सिराज अहमद के साथ अनूप श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। मैंने कहा भैया हमारे इनसे कोई ताल्लुक नहीं। शीला दीक्षित की सरकार जिस वक्त थी उस वक्त तकरीबन इस तरह की आग जो लगाई जाती थी वो 72 जगहों पर यह आंकड़ा दिया गया था अरविंद केजरीवाल के जरिए, और उसमें मनीष सिसोदिया आए तो उन्होंने बोला कि हमने 172 जगहों पर यह आग जलाई है। उसमें ये आग शरीक नहीं थी और इस वक्त दिल्ली में कहीं आग नहीं जल रही है। किसी की सरकार नहीं है। आप दिल की बात कर रहे हैं हुजूर, यहाँ जान पर बन पड़ी है, ऐसी ठंड। और शायद इस तरीके से खुले आसमान तले जावेद साहब बैठना, इस ठंड को लेकर चंद शब्दों में आप क्या कहेंगे? ये प्रसून जी काम आप ही करा सकते थे कि इस बुढ़ापे में आपने हमें इस ठंड में बैठा दिया। अंजना जी, गौरव, ये लोग तो गर्म जोश। 58 साल नहीं कर रही है मोदी सरकार रिटायरमेंट की, 60 ही रहेगी। नहीं, मोदी सरकार करे ना करे, लेकिन ये हालात ऐसे हैं कि इसमें खुद वॉलंटरी ले लेना पड़ेगा। अंजना, क्या लग रहा है इस सर्दी को महसूस करके? एक वो ठंड है जिसमें जनता ठिठुरती है, वो लोग जो शायद हमारी तरह खुशनसीब नहीं है, खुले आसमान के नीचे जिन्हें रहना पड़ता है। लेकिन एक ठंड वो है जिसको कई राजनीतिक पार्टियां इस बार दिल्ली के चुनावों में महसूस करेंगी। इस समय ठंड के चंद दिन बचे हैं, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन। आनंद उठाया जाए इसका, प्रयास ये किया जाए कि अंदर से ऊर्जा निकले, गर्माहट निकले, जिससे ठंड का आनंद ले, क्योंकि अभी तो 40 डिग्री तापमान हो ही जाएगा चंद महीनों में। गौरव, ऊर्जा की बात कर रहे हैं। मकर संक्रांति के बाद सूर्य जो है वो उत्तरायण में आ जाता है। कहते हैं कि शरीर में एक नई ऊर्जा आ जाती है। अब देखना ये कि किस राजनीतिक पार्टी के अंदर एक नई ऊर्जा आती है, किसके अच्छे दिन आते हैं। प्रसन्न जी, तो दिल्ली का तापमान 4 डिग्री आज रहा और ब्रेक के बाद आप देखेंगे 3 डिग्री। फिलहाल इतना ही।